आज आपको मैं घड़ी के बारे में बताऊंगा। देखिए मित्रों, 30 अगस्त और जो 6 अगस्त को जो होने वाले एग्ज़ाम है एसटीसी और पीटीटी का, उस परीक्षा के अंदर ये जो घड़ी नाम का टॉपिक है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए मित्रों, अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपको इस परीक्षा में इसमें बहुत सहायता मिलेगी। देखिए मित्रों, ये जो प्रश्नावली है घड़ी वाली, इसमें आपके 3 तरह के सवाल बनते हैं। पहला सवाल बनता है मित्रों दर्पण संबंधित सवाल, दूसरा सवाल बनता है कोण संबंधित, और मित्रों तीसरा जो सवाल बनता है वो समय ज्ञात करने से संबंधित। आइए मित्रों, एक एक के बारे में हम इसमें चर्चा करते हैं। देखिए मित्रों, जैसे मित्रों आप सबको पता है ये अपनी घड़ी होती है। यहाँ आपको पता है 12 लिखा होता है, यहाँ 6 लिखा होता है, यहाँ 3 लिखा होता है और यहाँ पर 9 लिखा होता है। बाकी अन्य सभी घंटे होते हैं। मित्रों हमारी जो घड़ी चलती है वो इस दिशा में चलती है, इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। और अगर मान लो दिशा ये हो इधर वाली, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा बोलते हैं मित्रों इसको, घड़ी की विपरीत दिशा। तो अपने जो सवाल आते हैं मित्रों, एक सवाल अपना आता है, देखो मित्रों, दर्पण से संबंधित। मित्रों आप जानते हो दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं। अगर मान लो मित्रों दर्पण अगर इस तरह से रखा हो, इस तरह से, तो मित्रों इसको बोलते हैं क्षैतिज दर्पण। और एक होता है मित्रों, अगर आपके पास दर्पण इस तरह से रखा हुआ है, ये वाला दर्पण, तो मित्रों इस दर्पण का नाम होता है क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज दर्पण, क्योंकि मित्रों ये क्षैतिज होता है और ये ऊर्ध्वाधर होता है। मित्रों इसी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है जल दर्पण। जल दर्पण। तो अगर आपको क्षैतिज दर्पण कहे चाहे मित्रों जल दर्पण कहे, दोनों के लिए बात एक जैसी ही होगी। तो मित्रों आइए इनके बारे में अपन अलग अलग डिस्कस करते हैं। देखिए मित्रों, जैसे ये आपकी कोई घड़ी है, यहाँ मित्रों 12 बज रहे हैं, 6, 3 और ये 9। अगर मैं कोई मित्रों आपसे यूँ कहूँ कि मेरी जो घड़ी है उसमें 3 बज रहे हैं, और सवाल आपसे कहता है इस घड़ी को जब आप क्षैतिज इसमें देखोगे ऊर्ध्वाधर दर्पण में, तो बताओ मित्रों क्या समय होगा। तो देखिए मित्रों, ये है क्षैतिज दर्पण का सवाल। अगर आपके सामने इस तरह का सवाल आ जाता है मित्रों, तो आपको पता है क्षैतिज दर्पण की क्या विशेष, इसकी ऊर्ध्वाधर दर्पण की क्या विशेषताएं होती है। इसमें आपको ये सवाल है मित्रों ऊर्ध्वाधर दर्पण का। तो आपका पता है ऊर्ध्वाधर दर्पण में जो बायां भाग होता है वो अपने को दायां भाग दिखेगा, और जो दायां भाग होता है वो बायां भाग दिखेगा। ऊपर नीचे कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब आप इसको इसमें देखेंगे ऊर्ध्वाधर दर्पण में, तो हमें ऐसा लगेगा कि जो घंटे वाली सुई है वो, ये 3 बज रहे हैं, हमें लगेगा ऐसा 3, 12, 6 और 9, यानी कि वो सुई हमें यहाँ दिखाई देगी, ये वाली। और ये मिनट की सुई चूँकि ऊपर नीचे कोई परिवर्तन नहीं होता है, अपनी स्थिति रहेगी। तो हमें जो ऊर्ध्वाधर दर्पण में क्या दिखाई देगा मित्रों, 9 बजे दिखाई देगा। तो आपके इस सवाल का जवाब हो जाएगा मित्रों 9 बजे। अब देखो मित्रों, इसके अलावा अगर आपको
परीक्षा में आपके अगर इस तरह से सवाल आते हैं तो आप हर बार चित्र बनाने के बजाय मित्रों एक आसान सा एक तरीका होता है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हो। वो तरीका क्या है मित्रों? हमें पता है हमारी घड़ी में 12 घंटे होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस 12 घंटे को हम ऐसे लिख सकते हैं 11:60। तो ये 11:60 और ये 12 एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, हमें जो भी समय दिया गया है उसमें से हम इनको घटा लेंगे। तो जैसे हमारे पास में 11:60 है, तो उस वाले सवाल में हमें कितना दिया गया था, 3:0। तो मित्रों ये 60 और ये 8, तो 8:60 का मतलब मित्रों एग्जैक्टली 9 बजे होता है। तो आपके उस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 बजे हो जाएगा। ऐसे ही मित्रों जैसे सवाल आपसे यूँ कहे कि जैसे किसी घड़ी के अंदर मित्रों 2:40 हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे मित्रों, उसको 2:40 होने वाली घड़ी में से आप क्या करोगे, ग्यारह 60 में से इसको क्या कर दोगे, घटा लोगे। तो मित्रों आपके हो जाएगा, देखो ये 20 और ये इधर 9। आप उस घड़ी को अगर ऊर्ध्वाधर दर्पण में देखोगे तो आपको समय दिखाई देगा मित्रों 9:20। चलिए मित्रों बिना समय गवाए हुए अपन आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। देखिए मित्रों, देखिए मित्रों जैसे आपका पहला सवाल ये वाला है 3:10। अगर आप इसको देखोगे ऊर्ध्वाधर दर्पण में तो बताइए आपको क्या समय दिखाई देगा। देखिए पहला सवाल अपन यहाँ करते हैं, 11:60 और 3:10। इसको मित्रों इसमें से माइनस कर देंगे, तो मित्रों 60 में से 10 गए तो 50 और 11 में से 3 गए तो 8। तो मित्रों आपका सही जवाब हो जाएगा 8:50। देखिए मित्रों अगला सवाल करते हैं अपन, छः 6:25। तो 11:60 और 6:25। तो मित्रों 60 में से 25 गए तो 5 और 3 5, 5:35। ऊर्ध्वाधर दर्पण में आपका जो समय होगा वो 5:35 होगा। इसी तरह से मित्रों आपको सारे सवाल करने हैं। सवाल आता है आपके पास में, यदि किसी घड़ी में 18:30 का समय हो रहा है तो बताइए उस घड़ी को यदि आप दर्पण में देखोगे तो कितना समय बताएगी। तो मित्रों इस सवाल को करने के लिए आप देखो हमारे पास ये घड़ी है 24 घंटे के फॉर्मेट वाली है, तो आप क्या करोगे, इसको 24 घंटे में से घटा दोगे। अब 24 घंटे का मतलब होता है मित्रों आप उसको लिख सकते हो 23 घंटे और 60 मिनट। उसमें से आप घटाएंगे मित्रों 48 घंटे और 30 मिनट। तो देखो मित्रों 60 में से 30 गए तो 30 और मित्रों आपके आ जाएंगे 23 में से 18 गए तो 5, यानी कि एग्जैक्टली वो घड़ी कहाँ पर होगी, 5:30 पर। इसके अलावा मित्रों जैसे आपको ये वाला समय दिया गया हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो कोई सवाल आपसे यूँ कहे
कि किसी घड़ी में 8:50 और 53 सेकंड का समय हो रहा है। तो बताइए कि ऊर्ध्वाधर दर्पण में देखने पर उस घड़ी में आपको क्या समय दिखाई देगा। तो ऐसे सवालों को करने के लिए आप 11 × 60 यानी कि 11 घंटे 59 मिनट और 60, जैसे 11 आप पहले लिखते थे, यहाँ आप 60 लिखते थे, तो अब यहाँ पर आप 60 ना लिखकर क्या लिखोगे, 59 लिखोगे, क्योंकि हमें इधर सेकंड भी कम करना है। तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखेंगे मित्रों, 59 और सेकंड हो जाएंगे आपके 60। देखो 60 में से 53 गए तो 7 0, 53 में से 50 गए तो 3 और 11 में से 8 गए तो 3। तो वो जो आपकी घड़ी है ऊर्ध्वाधर दर्पण वाली, उसका समय होगा 3:03 मिनट और 7 सेकंड। तो मित्रों आपको ये तीन चीज़ें विशेष ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास घड़ी 12 घंटे वाली है तो आप उसको किस में से माइनस करेंगे, 11:60 में से। अगर आपके पास घड़ी 24 घंटे वाली है तो आप उसको 23:60 में से माइनस, और अगर आपके पास में सेकंड भी दिया गया है तो आप इसमें से माइनस करेंगे। तो एक सवाल तो आता है आपके इस तरह से मित्रों। जो एक सवाल आता है वो आपके आता है जल दर्पण से संबंधित। जल दर्पण से संबंधित, जैसे ये कोई घड़ी है, ये आपका वाटर है। अब आप कहोगे कि इस घड़ी में अगर कुछ समय आपको दे रखा है और आपको इमेज बतानी है कि नीचे जो घड़ी बनेगी जल के अंदर, या अगर आप कांच को क्षैतिज रखते हो, फर्श पर रखते हो, फिर अगर आपसे समय पूछे तो आप बताओ उसमें क्या समय होगा। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए देखिए, ये यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 3 और यहाँ पर 9। तो देखिए मित्रों, दर्पण रखा हुआ है इस तरह से या इस तरह से, तो इस वाले हिस्से में और इस वाले हिस्से में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो तो नीचे आ जाएगा और नीचे वाला जो हिस्सा है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसको हमें कैसे करना है, उसके लिए आइए देखो, आगे देखिए तो जैसे आपको कह दे कि किसी घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है, और आपसे यूँ कहे कि एक जल दर्पण में या क्षैतिज दर्पण में देख के बताइए कि उस घड़ी में क्या समय हो रखा होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक याद रखेंगे 7:30। ये 7:30 का आंकड़ा बड़ा जादुई है, इसको हमें याद रखना ज़रूरी है। ये 7:30 लिखेंगे यहाँ पर, उसके नीचे वो समय लिखेंगे जो हमें दिया गया है। तो हमने क्या किया, 7:30 यहाँ लिख दिया और 2:40 यहाँ लिख दिया। फिर हम मित्रों इन दोनों को हम जोड़ेंगे। 7:30 के नीचे लिखेंगे 2:40। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 और 2 9 और 30 और 40 70। लेकिन इनको जोड़ने के बाद भी हमने इनको लिखा क्यों नहीं। तो मित्रों इसको लिखने का यही कारण है कि हम इनको घटाते हैं। क्या करते हैं मित्रों, घटाते हैं। क्या करेंगे, हम इसको घटाएंगे, और किस में से घटाना है वो देखिए। 7 और 2 9, 30 और 40 70। तो इनको हम घटाएंगे 12 60 में से। देखो 12 में से 9 गए तो 3, इनको जोड़ने के बाद 12 में से 9 गए तो 3। अब देखो यहाँ 30 और 40 टोटल कितने हो रहे हैं, 70। अब 60 में से 70 हम घटा नहीं सकते, तो मित्रों 60 की जगह हम फिर यहाँ 120 का भी यूज़ ले सकते हैं। 60 के स्थान पर हम 120 का भी यूज़ ले सकते हैं। तो 30 और 40 70, और 120 में से 70 गए तो 50। तो हमारी जो जल दर्पण वाली घड़ी है उसमें समय कितना हो जाएगा,
3:60। ऐसे मित्रों देखो, यदि किसी घड़ी में 10:50 हो रहे हैं तो बताइए उसको जल दर्पण में देखने पर कितना समय होगा। तो 7:30 में 10:50 इनको जोड़ेंगे तो देखो 10 और 7 17 हो जाएंगे, एक और इधर 30 और 50 80 हो जाएंगे। तो मित्रों किस में से घटाएंगे, अब देखो यहाँ तो 17 हो गए थे तो 12 में से तो घटा नहीं सकते, तो अपन अब किस में से घटाएंगे। देखो ये बड़ी वाली घड़ी हो सकती है 24 घंटे वाली घड़ी, तो आप इसको किस में से घटा सकते हो, 24 में से, क्योंकि घड़ी में 24 घंटे भी तो होते हैं। तो 24 में से देखो 17 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। रही बात 80 की, तो 80 को किस में से घटेगा, 120 में से घटेगा। और सवाल के द्वारा समझिए, यदि किसी घड़ी में 3:10 हो रहा हो तो उसको जल दर्पण में या क्षैतिज घड़ी में देखने पर कितना समय होगा। तो देखिए मित्रों 7 और 3 10 और 30 और 10 40, तो ये आंकड़ा 12 से कम है, इसीलिए 12 में से 10 गए तो 2 और 60 में से 40 गए तो 20। इस तरह से ये सवाल अपना हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यदि किसी घड़ी में 7:40 हो रहे हैं, यदि किसी घड़ी में 7:40 हो रहे हैं तो मित्रों बताएं जल दर्पण में देखने पर क्या समय होगा। तो 7:30 में 7 40 जोड़ेंगे, देखो 7 और 7 14 और 30 और 40 70, यानी कि दोनों 12 से और 60 से ज़्यादा है। तो घंटों को तो घटाएंगे 24 में से और मिनट को घटाएंगे 120 में से। तो देखो 24 में से 14 गए तो कितने बचे, 10 बचे, और 120 में से 70 गए तो 50 बचे। देखिए मित्रों कुछ और सवालों की सहायता से हम इनको समझते हैं। 2:10, तो क्या करेंगे, 7:30 में जोड़ेंगे 2 10, यहाँ कितने आएंगे 10, इधर कितने आएंगे 40। अब इनको लिखना नहीं है, जोड़ तो हमने दिया लेकिन लिखना नहीं है। तो बताइए किस में से घटाएंगे, 12 60 में से, क्योंकि देखो ये सब छोटे हैं भाई, ये 12 से छोटा और ये 120 से छोटा। तो देखो यहाँ तो कितना आ जाएगा 20 और यहाँ कितना आ जाएगा 2, 7 और 2 9 होते हैं यहाँ पर, तो 3 आ जाएगा, 3:20। अगर आपके पास जैसे ये वाला सवाल है, यदि किसी घड़ी में 12:10 का समय हो रहा हो तो बताइए उस घड़ी को जल दर्पण में या क्षैतिज दर्पण में देखने पर क्या समय होगा। तो मित्रों ऐसे सवाल को करने के लिए वही तरीका, 7:30 में जोड़ दो, देखो 17 और 5 12 और 7 19, और इधर 30 और 10 40। अब जो जोड़ा उसको लिखना नहीं है, लिखना किसको है, अब यहाँ 19 है तो बताओ 19 किस में से घटेगा, 24 में से। 40 किस में से घटेगा, 60 में से। तो देखो 24 में से 19 गए तो 5, 60 में से 40 गए तो 20। तो मित्रों इस तरह से हम इन सवालों को करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और इसी तरह सहयोग करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।